बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर वर्किंग एज स्ट्रेस स्पेशलिस्ट एज वेल एज मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरवाल एंड चीचवतनी। एक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर हैं हिना अली, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एजमा में कौन सी चीजें खाएं और कौन सी चीजें ना खाएं, कौन सी चीजें खानी चाहिए वो मैंने नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए वो इस वीडियो में मैं इन डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि एजमा बेसिकली डिजीज क्या है। एजमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का नाम है, सोजिश करने वाली बीमारी का नाम है, जो कि सांस की नालियों के अंदर सोजिश करती है। और उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह मट्टी, धुआं, ठंडी हवा, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आमतौर पर यही होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सांस की नाली के अंदर सोजिश करते हैं। जिस तरह सांस की नाली होती है एक पाइप की तरह की, जिस तरह एक पाइप है, आप फर्ज कर लें जिस तरह एक पानी वाला पाइप, उसके अंदर अगर कोई चीज जम जाए, जिस तरह फंगस जम जाती है तो वो नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है। बिल्कुल इस तरह जब सांस की नाली के अंदर सोजिश होती है तो वो तंग हो जाती है, जिससे सांस के मसले होते हैं। अब इसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीजें उस सोजिश को बढ़ा देती हैं और आपने उन चीजों से बचना है। नंबर 1 है इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और ट्रांस फैट, आपने इनसे बचना है। अब ये कौन सी हो सकती हैं चीजें, ये तमाम जो ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल हैं, कुकिंग ऑयल, जितने भी उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, तो इन ऑयल्स में ये मैक्सिमम मिकदार में मौजूद होते हैं। आपने इन चीजों से बचना है कि मतलब ऑयली चीजें, ये घर में अगर आप उसको यूज करते हैं या आप बहुत कम, अगर ऑयल तो यूज करना है लेकिन कोशिश करें कि बहुत कम मिकदार में यूज करें, क्योंकि ये इससे जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है, जो सोजिश का प्रोसेस है, वो ज्यादा खराब होता है और उससे सांस वांस, आपका जो सांस और खांसी वो ज्यादा खराब हो सकती है। नंबर 1। हाँ, अब इसका अगर कंपैरिजन में बात करूं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लाजमी यूज करने चाहिए, वो होते हैं फिश में। तो जितने एजमा वाले पेशेंट्स हैं वो बाज़ क्वेश्चन पूछते भी हैं, तो उनको मैं कहूंगा कि आप फिश अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह ये ओमेगा 6 उसको वर्सन करते हैं, खराब करते हैं, ओमेगा 3 उसको इंप्रूव करते हैं, उस सोजिश के प्रोसेस को जो कि एजमा में होती है। तो आपको फिश रेगुलर यूज करनी चाहिए। नंबर 2 पे आपने कोशिश करनी है कि हाई कैलोरी डाइट यूज नहीं करनी। जितनी भी हाई कैलोरी डाइट्स होती हैं ये पुअर होती हैं विटामिन्स में, मिनरल्स में और एंटीऑक्सीडेंट्स में, जो कि सोजिश के प्रोसेस को रोकते हैं। और इससे हाई कैलोरी डाइट से डेफिनेटली आपका जब वजन बढ़ता है तो वजन बढ़ने से सांस के प्रॉब्लम्स और मसाइल बढ़ते हैं। तो हाई कैलोरी डाइट्स मैंने एक अलग वीडियो इसके लिए फास्ट फूड के लिए बनाई थी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो आपने वो देख लेनी है। तो आपने, जिसमें फास्ट फूड एक है, इसके अलावा और भी हैं, रिफाइंड शुगर भी हैं, तो आपने हाई कैलोरी डाइट से बचना है। नंबर 3, आपने प्रिजर्व फूड से बचना है। प्रिजर्व फूड में बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स डाले होते हैं उन्होंने, जो कि आपके सांस के प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, सोजिश के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। जिसमें एक मोटी सी एग्जांपल है, लाइक जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स हमारी मार्केट में अवेलेबल है। अब कोल्ड ड्रिंक आल्दो आप अगर गौर करें कि वो कहां बनती है और 1.5-2 माह या इससे ज्यादा अरसे से प्रिजर्व रहती है और आप सेम टेस्ट के साथ उसको पीते हैं, तो आप उसमें गौर करेंगे उसमें क्या ऐसी चीज है जिसने उसको मुकम्मल इस पूरे अरसा में मुकम्मल उसके जायकों को चेंज नहीं होने दिया। वो बेसिकली उसमें कुछ प्रिजर्व डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और वो उसके टेस्ट को मेंटेन रखते हैं। अब याद रखें वो एक आर्टिफिशियल चीज है और हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ नेचुरल चीजों को, नेचुरल फूड्स को डाइजेस्ट कर सकती है, उनको इसलिए वो आर्टिफिशियल को नहीं करती, जिसकी वजह से ऑल्दो वो उनकी सिक्रीशन हो जाती है लेकिन किसी न किसी लेवल पर वो डैमेज करते हैं और जिससे आपका इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस वर्सन होता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि फ्रीज फूड यूज नहीं करने। अब फ्रीज फूड्स में होती है नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन है या नाइट्राइड की शक्ल में होती है, उससे भी जो सोजिश या इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो वर्सन होता है, वो खराब होता है। जब वो खराब होता है तो उससे आपको सांस के मसले ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब सांस के मसले तो डेफिनेटली आपको खांसी और वो जो एक सोजिश का बुनियादी मसला है वो उससे ज्यादा खराब हो जाता है, वो भी आपको गड़बड़ करता है। इसके अलावा ठंडी, खट्टी और तली चीजों से बचना है, वो मैंने अलग वीडियो में बताया था। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि जो ठंडी चीजें हैं उनसे आपका गला खराब होता है और गले खराब होने की वजह से नीचे सांस की नालियां डेफिनेटली इफेक्ट होती हैं। तली चीजों की भी जब लेयर बन जाती है उससे भी प्रॉब्लम होता है और खट्टी चीजों से भी होता है। अब अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं इसमें कि कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, तो उसमें आपने मोटी अगर कैटेगरी की जाए तो आपको नेचुरल फूड यूज करने चाहिए जो घर में आप बनाते हैं।
या जो फ्रूट्स नेचुरल अवेलेबल हैं वो आपको सब सारे यूज करने चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल जो फूड्स हैं उनसे आपको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें मैंने आपको गिनवाया है हाई कैलोरी डाइट हैं, जो कि शुगर रिफाइंड शक्ल में उसमें डालते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, वो गड़बड़ करती हैं। इसके अलावा प्रिजर्व फूड्स जितने हैं, जितने इसमें फ्रीज फूड हैं, या इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड वाले ट्रांस फैट हैं, या हाइड्रोजनेटेड ऑयल या हाइड्रोजनेटेड घी जो अवेलेबल मार्केट में है, इससे आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। जब इससे बचें तो उम्मीद है आपकी जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। तो जितने दोस्त देख रहे हैं उनसे आप देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेड टू टो, मोस्ट वेलकम, नीचे आप कमेंट्स में लिखें। हमारी कोशिश होती है कि एक वीडियो की शक्ल में इसका अप्लाई किया जाए। और दूसरा आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रेफर करें, ताकि उनको इससे फायदा हो सके अगर उनका कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।